क्या मतलब? मतलब भगवान की परिभाषा तो हम सब भारतीय जानते हैं कि भगवान आनंद सिंधु है, अंतर्यामी है, अंदर बैठा है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा है, सर्वलोक महेश्वर है। ये परिभाषा तो हम सब लोग जानते हैं और एक दूसरे को बोलते भी हैं, लेकिन इसको हम मानते नहीं। वेद कहता है उसी परिभाषा को तुम मान लो, उस परिभाषा पे तुम विश्वास कर लो, बस काम बन जाएगा। मान लो भगवान अंदर बैठा। हम लोग 5% 10% मानते हैं, प्रहलाद ने 100% माना था। जब हिरण्यकशिपु परेशान हुआ कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन विष्णु की भक्ति करता है, तो हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से कहा ले जाओ इसको और खत्म कर दो। तो आप सब लोग पुराणों से सुने हैं, दैत्यगण पहले शस्त्र लेके प्रहलाद पर आघात किए, किंतु प्रहलाद देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा विष्णु शस्त्रेषु युष्मासौ मयि चासौ व्यवस्थितः दैते आस्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि च। मेरे श्री विष्णु इन दैत्यों के अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, और इनके शस्त्रों में भी हैं, तो इनके शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिणाम, दैत्यगण आक्रमण करते रहे, आघात किए, प्रहलाद को कुछ हुआ ही नहीं। पश्चात वे उसको पहाड़ी से फेंके, हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयत्न किए, प्रहलाद को फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, उसको वरदान था कि आग नहीं जला सकती, तो एक चिता जलाई गई और होलिका प्रहलाद को लेके अंदर बैठी। किंतु अग्नि में बैठे प्रहलाद कहते हैं तातेश वह्निः पवनेरितोऽपि न मां दहव्यत्र समन्ततोऽहम् पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। मेरे श्री विष्णु इस अग्नि के भी परमाणु परमाणु में है, ये अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परिणाम विश्व विख्यात है, प्रहलाद सही सलामत बाहर आ गए, होलिका जल के राख हो गई। तो दैत्यों ने पुरोहितों को पकड़ के उनके द्वारा यज्ञ कराया और यज्ञ के माध्यम से कृत्य उत्पन्न कराया कि ये कृत्य प्रहलाद को मार डालेगा। वो कृत्य ने पुरोहितों को ही मार डाला। तो मृत पुरोहितों को देखकर प्रहलाद में दया भाव जागृत हुआ। उन्होंने कहा यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरु। अगर मेरा विश्वास है कि मेरे विष्णु सर्वव्यापी हैं, विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिता, तो मेरे विश्वास को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु इन पंडितों को जीवित करते। जैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा से पहले उद्घोष किया था कि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया तो फिर ये अग्नि सिद्ध कर दे, तो प्रहलाद ने भी उद्घोष कर दिया कि अगर मेरा विश्वास है
कि मेरे भगवान सब जगह हैं, पंडित लोग जीवित हो जाए। भगवान ने पंडित को पुनः जीवित कर दिया। दैत्यगण प्रहलाद को लेकर वापस पहुंचे हिरण्यकशिपु के पास कि ये लड़का है या क्या बलाए है, हम इसको मारने में असफल हुए। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, क्व साऊ, तुम्हारा भगवान विष्णु किधर है? प्रहलाद ने कहा, स सर्वत्र, पिताजी मेरा भगवान सब जगह है। किंतु प्रहलाद ने 4 जगह इशारा किया। ये घास के तृण में भी है, और आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ये पत्थर के खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, खंबे में भगवान है, कथम स्तंभे न दृश्यते, तो ऐसी बात है तो दिखता क्यों नहीं है? और स्तंभम तथा डाति बलह सो मुष्टिना, मुक्का मारा खंबे को। लेकिन भगवान वहीं से अवतार लेके आ गए। तो जो भागवत में 24 अवतार वर्णित हैं, उनमें एक है नृसिंह अवतार, जो राक्षस के महल के पत्थर के खंभे से निकल गए भगवान, बताने के लिए देखो मैं सब जगह हूं। तो वो भगवान को प्रहलाद की भगवत प्राप्ति कैसे हुई? उसके दृढ़ विश्वास से। ये विश्वास अगर कोई कर ले, जो आपने सुना उस ज्ञान पर, बस बेड़ा पार हो जाए। विश्वास का मतलब बुद्धि का निश्चय। तो इसको कहते हैं निदिध्यासन। तो जो हमें उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना है अपने जीवन में निखार लाने के लिए, उसको हमें श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा जीवन में उतारना है, क्रियान्वित करना। अब प्रश्न इससे अब आगे चलते हैं। ये जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, ये कहां से करना, इसका स्रोत क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान हम कहां से हासिल करें? संसारी लोगों से पूछेंगे, उनको स्वयं नहीं पता, हमको कैसे बताएंगे? ये तो ऐसी बात होगी, अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधे को मार्ग दिखाने वाला एक अंधा मिल गया। एक जगह अंधों का झुंड था। एक अंधे ने कहा, भाई मुझे खालीकोट कॉलेज मैदान जाना है, जरा ले चलो। दूसरे ने सोचा, अंधा तो मैं भी हूं, लेकिन ये अंधा नहीं जानता कि मैं अंधा हूं। उसने कहा, ए अंधे, मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे ले चलता हूं। अब चले दोनों अंधे। वो खालीकोट कॉलेज मैदान नहीं, वहां गिरी रोड में कोई खाई में गिर गए। इसी प्रकार से हम लोग अगर संसारी लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान पूछेंगे, ऑफिस में चाय के समय कैंटीन में बैठे हुए, तुम्हारे विचार में ये अध्यात्मवाद क्या होता है, तुम बताओ, तुम्हारी राय में जीव ब्रह्म का संबंध क्या है? तो इससे बुद्धि का एंटरटेनमेंट होगा, मनोविलास होगा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक वैल्यू नहीं होगी। तो संसारी लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। तो दूसरा उपाय है, हम आध्यात्मवाद के जो विशेषज्ञ हैं, संत महात्मा, उनसे पूछें। भाई अगर फिजिक्स सीखना है तो फिजिक्स के टीचर के पास जाओ, और आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो संत महात्माओं के पास जाओ।
हां, बात तो ठीक, लेकिन वो संत भगवत प्राप्त हो तब उस ज्ञान का भरोसा। अब भगवत प्राप्त संत हमको मिलेगा कैसे? और अगर मिल भी गया तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? कोई संत भगवत प्राप्त है या नहीं है, इसका पैमाना क्या है? भगवत प्राप्ति अंदर की चीज है, बाहर से हम कैसे जांच करें? अब मान लो आप डॉक्टर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप चक्कर लगा लेते हैं और देखते हैं, अच्छा ये डॉक्टर महापात्र एमबीबीएस एमडी एफआरसीएस लंदन हार्ट स्पेशलिस्ट, हाँ ये ठीक लगते हैं, चलो इनको दिखाते हैं। तो डॉक्टर लोग तो ऐसा बोर्ड लगा देंगे अपनी डिग्रियों के साथ, लेकिन संत लोग नहीं लिखेंगे भगवत प्राप्त, ईश्वर दर्शन प्राप्त, गोलोक रिटर्न्ड। तो कोई संत भगवत प्राप्त हो भी जाए हम लोग नहीं पहचान सकते, इसलिए प्रारंभ में ये मार्ग भी नहीं है। बाद में गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्रारंभ में और कोई भरोसेमंद मार्ग हो। वरना तो बरहमपुर में प्रत्येक वर्ष 25 संतों का प्रवचन हुआ, कौन सा भगवत प्राप्त कौन सा नहीं। तो और कोई भरोसेमंद मार्ग निकाले। ये क्या है? हम भगवान से ही क्यों न पूछ लें, आप बताइए महाराज। अब तो कोई डाउट की बात नहीं, किंतु भगवान से कैसे पूछें? और भगवान ने बताया कैसे? बताया है भगवान ने अपने वेदों में। ये जो वेद है ना, ये किसी लेखक की रचना नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रकटित ज्ञान है। निश्वसितमस्य वेदा, ये वेद में ही लिखा है कि भगवान ने जब सृष्टि की तो जीवों के कल्याण के लिए ज्ञान भी प्रकट कर दिया। तो वो जो ज्ञान है भगवान का ज्ञान, उसको वेद कहते हैं। और वो भगवान के समान सनातन है, अर्थात वो सदा से है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान दे दिया। ब्रह्मा जी अपने शिष्य को दिए, शिष्य अपने शिष्य को दिए। तो वो ज्ञान श्रुति परंपरा से आ रहा था, यानी शिष्य सुनता था, धारण कर लेता था, वो आगे अपने शिष्य को बताता था। शिष्य लोग भी श्रुतिधारी होते थे, सुन के याद हो गया। तो क्योंकि ये श्रुति परंपरा से आया वेद का ज्ञान, इसलिए वेद का एक दूसरा नाम श्रुति भी है, उसको श्रुति कहते हैं। 5000 साल पहले वेद व्यास ने जब देखा आगामी कलयुग को, आने वाले कलयुग को, उनने कहा कलयुग के मनुष्य तो श्रुतिधारी नहीं होंगे, उनकी मेमोरी तो 3 घंटे में भूल जाती। ये कर दो, ठीक है स्वामी जी, 3 घंटे बाद किया, मैं भूल गया स्वामी जी। अरे भाई कमाल की मेमोरी है, 3 घंटे में भूल गए। तो वेद व्यास ने ये सब देख लिया और उन्होंने कहा भाई कलयुग के जीवों के लिए तो लिखना आवश्यक है। तो वो नित्य वेद के ज्ञान को वो लिख डाले और वो
एक बॉडी ऑफ नॉलेज को विभक्त करके 4 करती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए उनका भी नाम पड़ गया वेद व्यास, वेद का विभाजन करने वाले। वेद के रचयिता नहीं, कोई उनको वेद रचयिता नहीं बोलता है, सब वेद व्यास बोलते हैं। आजकल के इतिहासकार आपको बताएंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन किताब है ऋग्वेद, लेकिन हम कहते हैं प्राचीन मत कहो, ये भ्रामक शब्द हो जाएगा। प्राचीन मतलब शुरुआत हुई, वो ऋग्वेद सनातन है। तो वो सनातन वेद जो है, वो जो ज्ञान दे रहा है, मार्ग बता रहा है, ये सनातन धर्म कहलाता। अर्थात जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, सृष्टि से पहले जब महाप्रलय था, उससे पहले जब सृष्टि थी, तब भी यही सनातन धर्म था। तो वो वेद जो है, इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना। वेद में भी अलग अलग भाग हैं, प्रमुख रूप से 5 सूत्र, अनुक्रमणी, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। ये एक विभाजन हुआ। दूसरा विभाजन हुआ कांडत्रयात्मको वेदः। वेदों में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। 80,000 वेद मंत्र कर्म संबंधी, 16,000 वेद मंत्र भक्ति परक, 4,000 ज्ञान परक। तो अलग अलग विभाजन है, किंतु हमें जो ज्ञान चाहिए प्रमुख, ये वेदों के उपनिषद भाग में है। ये उपनिषद जो है, ये ज्ञान के लिए विश्व विख्यात हैं। विश्व के जिस जिस विद्वान ने उपनिषदों का अध्ययन किया, सबने यही निर्णय दिया, इसका मुकाबला विश्व भर में कहीं नहीं है। सबसे पहले हुए जर्मनी के शोपेनहावर, 19वीं शताब्दी के। उन्होंने जब उपनिषदों को पढ़ा तो अपने सिर पर रख के नाचने लग गए। उन्होंने कहा, देयर इज नो फिलॉसफी इन द वर्ल्ड एज एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट शैल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। उसके बाद आए मैक्स मुलर। ये मैक्स मुलर जर्मनी के विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो जब अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य कर रही थी हमारे भारतवर्ष पर, तो उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था कैसे तोड़ें। तो उन्होंने मैक्स मुलर को कमीशन किया और मैक्स मुलर को कहा कि इसका सब अंड-बंड अर्थ कर दो। तो मैक्स मुलर ने वेदों के अंड-बंड अर्थ कर दिए, लेकिन वो जैसे वेद अध्ययन करते गए वे स्वयं वहां पे श्रद्धा युक्त हो गए। तो पहले उन्होंने वेद के विपरीत लिखा और बाद में कहते हैं, दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर रिक्वायर एनी कॉन्फर्मेशन, I shall gladly give it as the result of my lifelong study. अपने जीवन भर के वेदाध्ययन के आधार पर हम शोपेनहावर का समर्थन करते हैं। एक तीसरे हुए पॉल ड्यूसन। उन्होंने कहा, इटर्नल फिलोसॉफिकल ट्रुथ हैज सेल्डम फाउंड अ मोर स्ट्राइकिंग एंड डिसाइसिव एक्सप्रेशन
than in the emancipating knowledge of the philosophy of the Upanishads. अर्थात वो उपनिषदों का सम्मान विश्व भर करता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। अर्जुन, ये जो 700 श्लोक की भगवत गीता मैं तुझे सुना रहा हूं, ये सब उपनिषदों का सार है। मैं गोपाल नंदन वो उपनिषदों से दूध निकाल कर तुझे पिला रहा हूं। तो ये उपनिषद में भी कई उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं इसके बारे में अनेक मत हैं। क्यों अनेक मत हैं? इसलिए क्योंकि वेद के कई भाग लुप्त हो चुके हैं। आज के संसार में संपूर्ण वेद प्राप्त नहीं है। वेद में अनेक शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 21 शाखाएं थीं। यजुर्वेद के 2